तो यहाँ पे एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि ऑफ कोर्स वी ऑल स्टार्ट अवर करियर जी जी एंड देयर आर ओनली फ्यू पर्सन्स हु रीच टू द टॉप, वो जी। लीडरशिप पोजीशंस पे आ पाते जी जी हैं। हाँ उसमें इन एडिशन टू दीज टू थिंग्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, हाँ। और ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने महसूस किए, देखे अपने मेंटोर्स में, कोलीग्स में, and within yourself as well, that have brought you to a leadership position? वो क्या key traits हैं? I think most of us would like to know those. अच्छा देखें कंट्रोवर्शियल है ठीक है तो कोशिश करने के बावजूद देंगे सो आई ट्राई टू सॉल्व ऑफ कोर्स देखें क्योंकि जब आप बात करते हैं तो सिर्फ अच्छी बात तो नहीं है राइट आपने ऐसी बातें भी करनी जिससे लोगों के से कहते हैं ना दिमाग के दिए रोशन हो सके राइट हाँ वो ज़रूरी है ताकि वो सोचें कि अच्छा ऐसा भी है तो आई थिंक 50-50 है एक तो लक बहुत है राइट ठीक है जिंदगी में किस्मत भी है राइट एक काउंट्स अ लॉट राइट सो आप जो मर्जी कहें एसेंशियली यू बोर्न इन अ कंट्री राइट यू कुड हैव बोर्न इन अनदर कंट्री प्लेस होम आई डोंट नो व्हाटएवर सो यू बोर्न सो वेरी लकी सो पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए राइट कि आप जहाँ भी आए हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है ना आप इतनी अच्छी जगह आए हैं जिससे आपको इतना अच्छा सब कुछ मिला जी। और वो लक है राइट वो अपनी मर्जी से उस घर में उस मुल्क में शहर में पैदा अल्लाह ताला की देन है। बिल्कुल अब आप ये भी कह सकते हैं यार मैं इस मुल्क में पैदा हुआ इस शहर में यार क्या मुझे कुछ मिला नहीं तो आपसे नीचे भी बहुत से मुल्क शहर लोग फलात हर तरह के तो एक तो ग्रेटिट्यूड ज़रूरी है जहाँ पे भी आए और लक से आप बहुत अच्छी जगह है उसके बाद ऑफ कोर्स सेकंड चीज़ें तो अगेन दो आ जाती हैं विच इज़ कहते हैं ना कि हार्ड वर्क और लक तो आ गई हार्ड वर्क और कॉम्पिटेंस ठीक है सो लक आई थिंक 50% है बहुत इंपॉर्टेंट बट उसका मतलब ये नहीं कि वो आप पहुंच गए एक जगह फिर आपने मेहनत करनी है ठीक है सो कॉम्पिटेंस अपनी जगह है सब कुछ है IQ हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है बट हार्ड वर्क आई थिंक इज डेफिनेट वो आपने करना ही करना है वो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना क्या हार्ड वर्क बीट्स लक हार्ड वर्क बीट्स कॉम्पिटेंस सो वो वाला हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है आप जो भी काम करें दिल लगा के करें करते जाएं एसेंशियली रीच हो सकता है टॉप पे ना पहुँचे बट एक स्टेप नीचे आ जाएं कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे बट ये नहीं कि आप कोशिश करते जा रहे हैं आप सीख तो रहे हैं ना जी बिल्कुल एंड यू आर गेटिंग एक्सपर्ट इनटू अ स्पेसिफिक एरिया और जो हमने पहले बात की कि आप यू आर स्टेइंग रेलेवेंट ऑल्सो तो ये नहीं कि आप एक सेम बटन बार बार दबा रहे हैं आप कह रहे हैं ये बटन दबा लिया समझ आ गई इसी से रेलेवेंट नेक्स्ट बटन क्या हो सकता है या 2 बटन दबाने के लिए मुझे कोई और लीवर मूव करना है क्या करना है बट अगर आप कहीं नहीं ठंड है सुकून है जो है वो सही है और इसी पे ठीक है मिलना होगा तो मिल जाएगा तो देखें वो बड़ा डायनामिक है सिचुएशन लक तो चल ही रही है बट लक के लिए बेसिस होना जरूरी है विच इज़ हार्ड वर्क तो वो आई थिंक हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट इज द की एंड एसेंशियली रीच तो और एक बात ये भी कि थोड़े ख्वाब भी देखें राइट ड्रीम बिग ऑफ कोर्स बिग राइट तो करें एंड देन आप सोचेंगे आप बिलीव करेंगे तो चलेंगे अगर आपने कह दिया मेरी सर्कमस्टांसेस सही नहीं थे मेरा शहर मुल्क सही नहीं है मेरी एजुकेशन नहीं पैसे नहीं सो एसेंशियली मैं ड्रीम भी नहीं रहे तो ड्रीम पे तो कोई पैसे नहीं लग रहे राइट द पॉइंट इज देखें एंड देन यू वाई फॉर दैट प्रैक्टिकल रहें ग्राउंडेड रहें और फिर उसके लिए सोचें कि कल नहीं मैंने बन जाना CEO राइट या मैंने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ नहीं पहुँच जाना है मैंने एसेंशियली वो टेक टाइम तो उसके स्टेप्स क्या हैं और प्रैक्टिकलिटी वाइज चलते रहें मिल जाएगा ग्रेटिट्यूड दिखाएं और काम करते जाएं बट एक चीज़ जो मैं कहता हूँ आई ट्राई माई सेल्फ भी कि प्राइड और वो ना वैनिटी वो नहीं आनी चाहिए ना वो उससे ज़रा बचने की कोशिश करें आई थिंक तो अच्छी जगह वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें ना पड़ें जहाँ पर चाहे अल्लाह का बहुत शुक्र है जी